हर हर महादेव मित्रों, आपका अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपने इस चैनल पर अपना दूसरा व्लॉग डाल रहा हूं और जिसने भी अभी तक मेरा पहला व्लॉग केदारनाथ यात्रा का सफर, मेरा अनुभव नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल दिया है। इस वीडियो के बाद उस व्लॉग को भी देख लेना और उस वीडियो में आप करेंगे दर्शन बाबा केदारनाथ के, वे जानेंगे कई रहस्यों के बारे में। शुरू से लेकर के आखिरी तक का मेरा सफर कैसा रहा, क्या क्या किया, कब कब कहाँ गए, सब जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। और जिसने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करिए और घंटी वाले बेल आइकन को भी दबा दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको हमारे तीर्थ धामों से जुड़ी जानकारी मिल पाए। तो चलिए, मेरी बद्रीनाथ यात्रा के सफ़र की वीडियो शुरू करने से पहले आपको बद्रीनाथ धाम के रहस्य के बारे में बता दूं, उसके बाद मेरी वीडियो शुरू करते हैं। राज्य उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित बद्रीनाथ धाम है। देशों में धामों की संख्या 4 है। ये हैं बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वर और जगन्नाथपुरी। भारत को अगर तीर्थों का देश कहा जाए तो जहां तक उत्तर भारत की बात है, यहाँ के 2 तीर्थ स्थल बद्रीनाथ और केदारनाथ देशवासियों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। यह चारों धाम देश के उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी एवं पूर्वी छोरों पर स्थित है। बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ के कपाट ठंडों में बंद हो जाते हैं और गर्मियों में खुलते हैं। शेष धामों की यात्रा पूरे साल चलती रहती है। और दूसरा अंतर यह भी है कि बद्रीनाथ में विष्णु भगवान जी की पूजा होती है और केदारनाथ में भगवान शंकर जी की पूजा होती है। बद्रीनाथ धाम 4 प्रमुख धामों में से एक है। बद्रीनाथ धाम को सृष्टि का 8वां वैकुंठ माना जाता है। माना जाता है कि इस धाम में भगवान श्री हरि 6 माह तक योग निद्रा में लीन रहते हैं और 6 माह तक अपने द्वार पर आए भक्तों को दर्शन देते हैं। मंदिर के गर्भगृह में स्थित भगवान बद्रीनाथ की विशाल मूर्ति शालिग्राम शिला से बनी हुई चतुर्भुज अवस्था में है और ध्यान मुद्रा में विराजमान है। इस धाम की अनोखी बात यह भी है कि मंदिर के पट बंद होने पर भी मंदिर में अखंड दीपक प्रज्वलित रहता है। तो चलिए, बद्रीनाथ की वीडियो शुरू करने से पहले ये भी जान लें देवप्रयाग संगम के बारे में। अब आपके सामने जो वीडियो है उसमें देखिए, देवप्रयाग भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक नगर एवं प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यह अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। इसी संगम स्थल के बाद इस नदी को पहली बार गंगा के नाम से जाना जाता है। यहाँ श्री रघुनाथ जी का मंदिर है जहाँ हिंदू तीर्थ यात्री भारत के कोने कोने से आते हैं। तो चलिए, अब बद्रीनाथ की तरफ चलते हैं। जय बद्रीनाथ, जय नारायण की। आज हम आए हैं बद्रीनाथ धाम। चारों धाम में से एक धाम है जो यहाँ जो बद्री के दर्शन है बड़े ही चमत्कारी। आपको दिखाते हैं, बर्फ ही बर्फ है। ये देखिए बर्फ, चारों तरफ बर्फ है, चारों तरफ। जय बद्रीनाथ। वाह जी वाह, जय बद्रीनाथ। चार धामों में से एक बद्रीनाथ धाम। आइए दर्शन करते हैं बद्रीनाथ धाम के।
ठंडा भी नहीं होता होगा। जय भोले शंकर भोल करे जाना जय बद्रीनाथ, दर्शन कीजिए बद्रीनाथ के। जय हो बद्रीनाथ। जय बद्रीनाथ। आइए आपको यहाँ का एक अद्भुत दृश्य दिखाते हैं। यहाँ पर एक तरफ तो बहुत ही गर्मा गर्म पानी है, तपता हुआ पानी, और दूसरी तरफ है ठंडा पानी, बर्फ जितना पानी। पर नहाना आपको ही पड़ेगा, इच्छा आपकी होगी, गर्म में नहाना है ठंडे में नहाना है। आइए आपको दर्शन कराते हैं। ये बद्रीनाथ का वह कुंड है, इसमें गर्म से गर्म पानी है, तपता हुआ पानी, जिसमें लोग नहा रहे हैं। और दूसरी तरफ बहुत ठंडा पानी, बर्फ से भी ज्यादा ठंडा पानी। गरम गरम उबलता है पानी। कमाल करती भाई, कमाल करती। गर्मा गर्म पकता पकता पानी, कैसे नहा रहे हैं भक्तजन। हाँ जी। और यह है बद्रीनाथ का मंदिर। चलिए आपको बद्रीनाथ मंदिर के पास ले चलते हैं। ये बद्रीनाथ का मंदिर। जय बद्रीनाथ विशाल की जय। जय हो बद्रीनाथ। बद्रीनाथ विशाल की जय हो बद्रीनाथ विशाल की जय। ओम प्रांग प्रेंग नमः नमः नमः। माँ कालो हस्ती है, जिसे देखने के लिए दुनिया तरसती है। हम वहीं खड़े हैं, इसकी महफिल सजती है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। नहीं बात होने की। बोलिए बाबा बद्री विशाल की जय। जय हो बाबा बद्री विशाल की जय हो बाबा बद्री विशाल की। नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण अंजे नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जल्दी भक्तो थोड़ा बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
बोलिए बाबा बद्री विशाल की जय। मेरा पापा मेरा तो मित्रों, ये थी बद्रीनाथ धाम की यात्रा। तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं यहीं नज़दीक 4 किलोमीटर दूरी पर माना गांव। भारत में अनेक ऐसे गांव हैं जिनसे कुछ न कुछ पौराणिक रहस्य जुड़े हुए हैं। एक ऐसा ही गांव उत्तराखंड में भी है जिसे हिंदुस्तान का आखिरी गांव या उत्तराखंड का आखिरी गांव कहा जाता है। यह गांव पवित्र बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो चीन की सीमा से लगा हुआ है। इस गांव का नाता महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है और भगवान गणेश जी से भी। मान्यता है कि इसी गांव से होकर पांडव स्वर्ग गए थे। यहाँ से जुड़ी कई ऐसी रहस्यमय और रोचक बातें हैं जो आपको हैरान कर देंगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह भारत का एकमात्र ऐसा गांव है जो धरती पर मौजूद चारों धामों में भी सबसे पवित्र माना जाता है। इस गांव को शाप मुक्त और पाप मुक्त भी माना जाता है। इस गांव में महाभारत काल का बना हुआ एक पुल आज भी मौजूद है, जिसे भीम पुल के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि जब पांडव इस गांव से होते हुए स्वर्ग जा रहे थे तो उन्होंने यहाँ मौजूद सरस्वती नदी से आगे जाने का रास्ता मांगा था, लेकिन सरस्वती नदी ने मार्ग देने से मना कर दिया। जिसके बाद महाबली भीम ने 2 बड़ी बड़ी चट्टानों को उठाकर नदी के ऊपर रख दिया था और अपने लिए रास्ता बनाया था। इसके बाद इस पुल को पार करके पांडवों ने स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया था। जो वीडियो आपके सामने है, यही वो 2 चट्टानें हैं जो महाबली भीम ने क्रोध में आकर के मिलाकर इनको इसके ऊपर से जाकर के स्वर्ग को प्रस्थान किया था। इस गांव का संबंध भगवान गणेश जी से भी जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि महर्षि वेद व्यास के कहने पर भगवान गणेश जी जब महाभारत लिख रहे थे तो उन्हें सरस्वती नदी के बहने की तेज ध्वनि सुनाई देती थी, इसलिए उन्होंने देवी सरस्वती से उनके पानी का शोर कम करने को कहा। इसके बावजूद भी जब सरस्वती नदी का शोर कम नहीं हुआ तो भगवान गणेश जी ने गुस्से में उन्हें श्राप दे दिया कि आज के बाद इससे आगे तुम किसी को नहीं दिखाई देगी। तभी से माँ सरस्वती नदी लुप्त हो गई। इसी गांव में व्यास गुफा भी है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ महर्षि वेद व्यास रहा करते थे। यहीं पर उन्होंने कई वेद और पुराणों की रचना की थी। व्यास गुफा की ऊपरी संरचना को देखकर ऐसा लगता है जैसे ग्रंथ के कई पन्नों को एक के ऊपर एक रखा गया है। इसी की वजह से इसे व्यास पोथी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, बताइए आपको आज की यह मेरी वीडियो कैसी लगी। नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करिए और घंटी वाले बेल आइकन को दबा दें। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद। हर हर महादेव। बाबा बद्रीनाथ जी हमेशा आपके ऊपर कृपा बनाए रखें।